हाँ तो गाइस, हमें मूवी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन वू होता है। उसके सभी घर वाले बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से वह घर में अकेला होता है और वह कुछ देर बाद ऑनलाइन गेम खेलना शुरू कर देता है। और तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है कि जल्दी टीवी चला के देख। जॉन वू अपना टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी उसके टीवी का कनेक्शन कट जाता है और उसके बाद उसे नीचे से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वह खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि बहुत से लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और वो लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और ये सब देखकर जॉन वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसके घर में उसका एक पड़ोसी आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन जॉन उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर वह नहीं चाहता है और उससे कहता है कि वह उसका बाथरूम यूज करने के बाद वहां से चला जाएगा। उसके बाद जॉन उससे बाथरूम के लिए इजाजत दे देता है। अब इसके बाद जॉन टीवी पर न्यूज देखने के लग जाता है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं उसकी हरकतें बहुत ही अजीब होती हैं और उनकी आंखों से खून निकलता है। ये देख जॉन वू को उस आदमी पर शक होने लगता है और वह आदमी जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है और उसकी हरकतें भी बदलने लगती है। इसके बाद वह आदमी जॉन वू पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जॉन वू उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। इसके बाद जॉन वू को अपने परिवार वालों की चिंता होने लगती है, जिसके कुछ देर बाद जॉन वू के माता पिता का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा था कि वे सब ठीक हैं और वह अपनी फैमिली का मैसेज देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके बाद जब जॉन वू लेटा होता है तो उसे नीचे से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जॉन वू नीचे देखता है तो वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखता जो खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बी पर गोली चला रही होती है, लेकिन उसको ज़ॉम्बी चारों ओर से घेर लेते हैं। जॉन वू भी उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाता है। कुछ देर बाद जॉन वू को भूख लगने लगती है और वो खाना खाने के लिए फ्रिज के पास जाता है तो वो देखता है कि फ्रिज गिर जाने की वजह से उसका सारा खाना खराब हो जाता है। और इसके बाद वह जब भी नीचे देखता है तो उसे केवल इन्फेक्टेड लोग ही दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वह घर में तोड़ फोड़ करने लगता है। लेकिन जॉन वू अपनी हर एक्टिविटी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वह एक पैसे से यूट्यूबर था। अब जॉन वू के घर में बिजली पानी सब खत्म होने लग जाता है क्योंकि शहर में चारों ओर हड़कंप मचा था। अब वह थक हार कर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन वू के मुंह पर लेजर लाइट की रोशनी आती है, जिसके बाद जॉन वू समझ जाता है कि उसके अलावा भी और कोई वहाँ पर जिंदा है। इसके बाद जॉन वू खिड़की के पास जाकर देखता है तो उसे सामने वाली खिड़की में एक लड़की दिखाई देती है जिसने उसके ऊपर लेजर लाइट डाली थी और उस लड़की का नाम यूविन होता है और वे दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एक दिन जॉन वू भूख से तड़प रहा होता है तो यूविन उसे बिल्डिंग से खाना बेचने की कोशिश करती है और वह एक बॉल को रस्सी से बांधकर जॉन वू की खिड़की में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वह बॉल नीचे गिर जाती। बाद में जॉन वू अपनी ड्रोन की मदद से एक रस्सी को यूविन की खिड़की में भेजता है, जिसके बाद उन दोनों की बिल्डिंग के बीच एक रस्सी से कनेक्शन हो जाता है। इसके बाद यूविन जो वू के लिए खाना बेचती है। अब इसके बाद जॉन वू देखता है कि जो यूविन ने तार फेंका था, एक ज़ॉम्बी यूविन की बिल्डिंग में चढ़ने की कोशिश कर रहा है और तभी यूविन उस वायर को खोलने के लिए भागती है तो वह एक टेबल से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। अब वह ज़ॉम्बी वायर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जॉन वू उस ज़ॉम्बी को अपने ड्रोन से रोकने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी जॉन वू के दरवाजे के बाहर बहुत से सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिससे जॉन वू अपने ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पाता है और ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को पकड़कर हाथ से तोड़ देता है। लेकिन तभी यूविन को होश आ जाता है और वह एक कटर से ज़ॉम्बी के एक हाथ को काट देती है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद उन दोनों के पास खाना खत्म होने लगता है, जिसके बाद जॉन वू दूसरे घर से खाना लेने जाता है और तभी उसको 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं और वह उन दोनों को लेकर अपने कमरे में आ जाता है और वह सबसे पहले भरपेट खाना खाता है और इसके बाद वह यूविन के लिए भी खाना भेजता है और साथ में एक वॉकी टॉकी भी भेजता है। अब वे दोनों वॉकी टॉकी के जरिए ही बात करने लगते। अब उन दोनों को पता चलता है कि वो इस तरह ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकते और अब उन्हें कोई सुरक्षित जगह जाना होगा। अब वे इसके बाद अपनी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन 8वें फ्लोर पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और अब यूविन हर घर का दरवाजा पीट कर मदद मांग रही और दूसरी तरफ जॉन वू उन ज़ॉम्बियों से पूरा मुकाबला करता है। और तभी एक आदमी उन दोनों को पकड़कर अपने कमरे में खींच लेता है, लेकिन अब यूविन को उस पर शक होने लगता है, लेकिन वो उसे फिर इग्नोर कर देती है। और वह अनजान आदमी उन दोनों को खाना खिलाता है और कहता है कि अब थोड़ी देर में ही रेस्क्यू टीम आने वाली है। यह सुनकर जॉन वू और यूविन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। पानी पीने के थोड़ी देर बाद यूविन और जॉन वू बेहोश हो जाते क्योंकि उस आदमी ने उस पानी में कुछ मिलाया। अब इसके बाद वह आदमी यूविन को पकड़कर अपनी इन्फेक्टेड वाइफ के पास ले जाता है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब वह अपनी पत्नी को खोल देता है ताकि वह यूविन को खा सके, लेकिन पीछे जॉन वू को भी होश आ जाता है और वह उस अनजान आदमी के ऊपर बंदूक तान देता है, लेकिन जॉन वू यूविन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी की रस्सी पकड़ लेता है। इसके बाद वह अनजान आदमी जॉन वू को पकड़कर वहां से हटा देता है, जिसके चलते जॉन वू से वह रस्सी छूट जाती है। अब वह अनजान आदमी अंदर देखने के लिए दरवाजा खोलता है, अभी यूविन उस ज़ॉम्बी को उस पर छोड़ देती है, जिसके बाद वह उसे काट ले और साथ में ही वह आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद यूविन उन दोनों पर गोली चलाकर उनको मार देती है। अब इसके बाद गोली की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन वू और यूविन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वे खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि रेस्क्यू टीम उनकी जान बचाने के लिए आ गई है। अब इसके बाद वे ज़ॉम्बी से बचते हुए छत के ऊपर जाते हैं, लेकिन वे पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं था। अब इसके बाद ज़ॉम्बी भी ऊपर आ जाते हैं और जॉन वू उन पर गोली मारने लगता है, लेकिन तभी गोलियां खत्म
खत्म हो जाती है। अब उन दोनों को लगता है कि वो दोनों अब मरने वाले हैं, लेकिन तभी पीछे से एक हेलीकॉप्टर आकर उनकी जान बचा लेता है और इसके बाद जॉन वू और यूविन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वे दोनों बच गए थे। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। हाँ तो गाइस, अगर तुम्हें इस मूवी की स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।